तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। मेरा नाम है रमेश पालिंदवी और आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल JRJ CNC टेक में स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है मैं CNC प्रोग्राम में जो G कोड यूज होता है उसको मैं तो बताया हूँ वीडियो में, लेकिन अभी मैं सीरियल बाय सीरियल सबको एक एक पार्ट करके मैं बना रहा हूँ कि मतलब अच्छे से बता सकूँ उसमें डिटेल्स, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ऐसे ही नॉर्मल बता दिया था। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें डिटेल करके एक एक करके सबको बताएगा G कोड के बारे में, ठीक है। मतलब अच्छे से एक एक्सप्लेन करेगा बढ़िया से। तो इसका पहला जो अभी मैं वीडियो बनाया था पार्ट 1 करके G कोड पार्ट 1, उसमें मैं आपको G0 रैपिड जो होता है और G01 लीनियर उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ यूज होता है और कहाँ कैसे यूज होता है, क्यों उसको यूज करते हैं और दोनों फ़र्क क्या है, ठीक है। तो वीडियो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है अपना जो G02 और G03 कोड होता है CNC मशीन में। आपको मालूम होगा G02 और G03 से हम लोग रेडियस बनाते हैं, किसी भी कंपोनेंट पे रेडियस यानी हिंदी में बोले तो गोला बनाते हैं। कहीं गोला जैसा दिखा रहा है तो वहाँ पे हम लोग G02 और G03 कोड यूज करते हैं। तो उसी के बारे में अब आज हमको बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे कौन सा लगेगा, G02 लगेगा या G03 लगेगा, तो कन्फ्यूज में रहते हैं। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और कहीं भी आप देखोगे ना तो आसानी से पकड़ लोगे कि यहाँ कौन सा कोड यूज होगा, G02 यूज होगा या G03, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आपको बताने। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जो CNC सीखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके पहले तो मैं बताया था G01 के बारे में। आज का जो है अपना G02, ये देखिए G02 और दूसरा हो गया G03, ठीक है। इसका नाम है सर्कुलर IPL, शॉर्टकट में लिख दिया हूँ सर्कुलर IPL इंटरपोलेशन CW, और इसका नाम है सर्कुलर IPL CCW, ठीक है। और मैं आपको इधर समझा देता हूँ थोड़ा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे ये देख लीजिए आप लोग, ये मैं गोला बना दिया और एक मैं गोला ये इधर बना दिया, ठीक है, समझाने के लिए आप लोग। अब देखिए ये जो है हमारा, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये आपका ये हो गया, और एक मैं यहाँ बना देता हूँ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, समझाने के लिए। ये हो गया आपका घड़ी, समझ लीजिए। गोला में थोड़ा बनाने में मुझे दिक्कत होगा, आप समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। तब इसको देखिए, ये भी हमारा घड़ी है, ये भी हमारा घड़ी है। तो हमारा घड़ी आपने देखा हो कभी भी चलता है ये साइड से चलता है ना, 12 से 1 चलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये साइड से चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो हमारा घड़ी ऐसे चल रहा है, ये दिशा में चलता है हमारा घड़ी। कभी भी आप देखे होंगे तो ये दिशा में चलता है। तो कभी भी अगर कोई भी कंपोनेंट में हमारा टूल घड़ी के दिशा में चलेगा अगर हमारा टूल, तो हम वहाँ कौन सा कोड यूज करेंगे, G02। यहाँ देखो मैं लिख दे रहा हूँ G02, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा हो गया आपका, ये देखिए घड़ी के सुई को उल्टा, ये G03 जो है ना, ये घड़ी के सुई को उल्टा घूमेगा। अगर हमारा घड़ी की सुई ये साइड अगर घूम रहा है ऐसा दिशा में, ठीक है, ये हो गया G03,
ठीक है, अब समझिए आप लोग, अगर हमारा जो टूल है वो घड़ी के सुई के दिशा में घूमेगा, ये देखिए ऐसे, तो हम लोग वहाँ प्रोग्राम में जो कोड यूज करेंगे G02 करेंगे, और घड़ी के सुई के उल्टा अगर हमारा टूल घूम रहा है तो हम G03 यूज करेंगे। समझ गए आप लोग, ठीक है ना। अब देखो मुश्किल कहाँ होता है मालूम है, देखो दिक्कत कहाँ होता है, ये आपका जो कैसे हम पकड़ेंगे कि कौन सा दिशा में घूम रहा है, ये तो आप समझ गए कि कौन सा दिशा में घूमेगा तो कौन सा हम लगाएंगे, इतना तो आप दिमाग में लगा सकते हो, ऐसा अपने मन में सोचोगे तो जान जाओगे। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई कंपोनेंट बना दे रहा हूँ, इधर देखिए ध्यान से आप लोग, इसी नीचे में बनाता हूँ, देखिए जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, ये देखिए, और मैं यहाँ इसको रेडियस मार देता हूँ, रेडियस R1.0। रेडियस का मतलब होता है हिंदी में त्रिज्या बोलेंगे, और आसान भाषा में तो एक गोला जो होता है ना, गोले का रूप जैसा दिखता है, यानी गोला जैसा थोड़ा सा हो जाएगा वो, तो रेडियस हो गया, ठीक है। जैसे ये गोला हो गया बड़ा सा, इसमें थोड़ा सा भाग अगर इसको निकाल देना, ये काट दें, ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग पकड़ते हैं, इसी को हमको जानना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा रेडियस, यहाँ 1 mm का रेडियस है। अब हम सोचेंगे अगर इसको हम बना रहे हैं, हमारे मन में आएगा ना कि यहाँ हम कौन सा कोड यूज करें कि हमारा जो रेडियस है वो परफेक्ट, जो त्रिज्या है ये बराबर आए 1 mm का। तो कैसे डिसाइड करेंगे G02 की G03, तभी आपको मैं बताया ये आप समझ गए। तो वो क्या करना है, टूल को देखना है हमको, पकड़ना कैसे वो देखना है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, टूल को हमको पकड़ना है। अगर टूल आपका, ध्यान से देखिए आप लोग, अगर टूल यहाँ से चल रहा है, जैसे हमारा रेडियस का डायमीटर ये है, मान लीजिए अगर हम इसको 18 रख देता हूँ रेडियस का डायमीटर, और ये जो डायमीटर है ये 20 है, 20.0, ठीक है। रेडियस का जो डायमीटर है 20 है, और हमारा रेडियस जो चालू हो रहा है 18 से हो रहा है, ठीक है, और 1 mm का रेडियस है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रेडियस बनाना, 18 से अगर हम स्टार्ट करेंगे और हमारा टूल ऐसे घूमेगा, देखो ये ऐसे घूम रहा है, ध्यान देखो आप लोग, 18 से ऐसे घूम के ऐसे ऐसे काटते हुए ऐसे इधर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो यही चीज़ हम गोला पहले बनाएंगे, देखो ध्यान से, इसी को मैं इधर बनाता हूँ, ये ऐसे इधर गया। अब इसी को पूरा राउंड में बना दो, ये इसको राउंड बनाओ पूरा गोला, ये तो कौन सा दिशा में घूम रहा है, मिलाओ इसमें, अब मैच कराओ दोनों में। इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे गया। अब इसी को अगर हम ये सब मोड़ देते हैं तो ये देखो ये वाला गोला बन रहा है, ठीक है, ये वाला। तो हम यहाँ कोड कौन सा यूज करेंगे, G03 यूज करेंगे। हम लोग प्रोग्राम में जाएंगे, लिखेंगे G03X, और जो डायमीटर है 20.0, और Z माइनस 1 mm का रेडियस है तो Z में भी 1 mm लिखेंगे 0.0, और फिर R का रेडियस R 1 mm है, R 0.0, ठीक है। ये हमारा हो गया एक तरह से रेडियस पकड़ने के लिए, ठीक है, कैसे आप रेडियस पकड़े। और दूसरा हो जाता है, इसको एक तरह से और मार सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं देखा ना, 18 से यहाँ से स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो रहा है इधर, 18 से स्टार्ट होता है 20 पे ख़त्म होता है। इसको मैं 2 तरीके से मारेंगे, 2 तरीके से रेडियस हम लोग काटेंगे, ठीक है। और दूसरा कैसा होता है, कभी कभी ना इधर से भी हम लोग रेडियस मार देते हैं, ऐसा हमारा टूल चलता है, यहाँ से डायरेक्ट ऐसा जाएगा फिनिश, ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे आता है ये, फिर यहाँ आके ऐसे, और फिर हमारा टूल ऐसे बाहर निकल जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, क्या G03 ही होगा। देखो क्या होगा, अब हमारा टूल जो हो रहा है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है 20 से। अब ये ऐसे आ रहा है नीचे, ठीक है, यानी 20 से ऐसे ये ऐसे नीचे आ रहा है। अब इसी को हम पूरा गोला बनाते हैं, ये अगर करेंगे तो ऐसे हो गया। अब देखो स्टार्ट यहाँ हो रहा है और ख़त्म यहाँ हो रहा है, तो ये कौन सा पोजीशन घूम रहा है, ये देखो घड़ी की दिशा में चल रहा है, जैसे हमारा घड़ी चलता है ना,
वो दिशा में चल रहा है, तो हमारा G02 कोड लग जाएगा। समझ गए आप लोग? यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी रेडियस को, कहीं भी अगर कोई रेडियस है, ठीक है, कहीं भी प्रोग्राम में कोई रेडियस है तो हम उसको दो तरीके से रेडियस को मार सकते हैं। हम G02 में भी उसको मार सकते हैं और G03 में भी मार सकते हैं, लेकिन देखना क्या है उसमें, हमको टूल का स्टार्ट पॉइंट क्या है, मतलब जहाँ टूल स्टार्ट हो रहा है वो क्या है उसको देख लेना है, और अंत क्या है वो देखना है। समझ गए आप लोग? जैसे मैं आपको इसमें मैं बता दे रहा हूँ, देखिए, जैसे देखो समझाने के लिए आप लोग को, देखिए ये मेरा एक कंपोनेंट है। अगर मैं टूल को यहाँ से ऐसे करूँगा, ऐसे काटूँगा, अगर हमारा टूल ऐसा फेस करके ऐसे जाएगा तो हमारा G02 हो जाएगा, रेडियस हमारा बन रहा है, सॉरी G03 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से चालू करते हैं और ऐसे आ रहा है तो ये G02 हो जाएगा। तो हम इसको दोनों तरीके से मार सकते हैं, ठीक है, समझे आप लोग? और देखिए एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, और देखिए जैसे ये आपका हो गया, एक मैं पीस बना दे रहा हूँ। कभी कभी यहाँ पे हमको रेडियस से मारना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ऐसा रेडियस हमको मारना है तो इसमें भी आदमी कन्फ्यूज हो जाता है, तो कौन सा कोड लगाएं हम, G02 लगाएं कि G03 लगाएं, ठीक है? तो सबसे पहले ये वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर एक दूसरा बताता हूँ पकड़ने का, कैसे पकड़ना है। अगर हमारा टूल, देखो अगर हमारा टूल यहाँ से चल रहा है, स्टार्ट पॉइंट ये है इसका, समझ लो ऐसे घूम रहा है, देखो ध्यान से आप लोग, ये ऐसे घूम रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, यानी स्टार्ट पॉइंट ये और एंड पॉइंट ये। तो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट हमको देखना किस दिशा में जा रहा है, ठीक है? तो स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट है, तो इसको हम इधर अलग से गोला ऐसा बनाते हैं सोचने के लिए। ये देखो ऐसे इतना है, अब इसको हम पूरा फुल गोला बना देंगे। तो देखो इसका दिशा यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे कौन घूमता है हमारा, देखो ये घूम रहा है, ये वाला। यहाँ भी तो सेम, देखो ये जो कंडीशन है सेम कंडीशन यहाँ भी तो ऐसा हो रहा है ना, ये देखिए ऐसा। अगर इसको मैं पूरा घुमाऊँ ऐसे बोला तो देखिए फुल सेम इसके जैसा बन रहा है ना। तो यहाँ हम कौन सा कोड यूज करेंगे, G02 यूज कर देंगे प्रोग्राम में, समझे आप लोग? G02 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, फिर इसको मैं G03 से कैसे यूज करें। अगर आपको टूल को हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, अगर हम टूल को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ और एंड यहाँ कर रहा हूँ, तब क्या होगा, देखो ऐसे हमारा टूल यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, और ये ऐसे काटते हुए ऐसे यहाँ ख़त्म होगा। तब इसको फिर राउंड बनाओ एक बार, ये देखो ऐसा, ये इधर आया, इसको हम ऐसे राउंड बना दे रहे हैं। अब देखो ये घूमने की दिशा इसका क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो कौन सा ये, अब यहाँ कौन सा कोड यूज हो जाएगा, G03 हो जाएगा। तो इसीलिए आदमी क्या होता है ना, कन्फ्यूज हो जाता है, उसको समझ में आता है यहाँ कौन सा कोड मैं लगाऊं, या भाई ये कौन सा प्रोग्राम में लगा दिए, मुझे मेरे हिसाब से तो लग रहा है ये लगना चाहिए, G02 लगना चाहिए, भाई G03 लगा दिया है, या आपको लगना चाहिए यार G03 क्यों लगाया, मेरे हिसाब से तो G02 होना चाहिए। तो क्या होता है ना, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, मतलब G02 से भी कर सकते हैं और G03 से भी कर सकते हैं, समझ गए आप लोग? और एक मैं आपको और बता दे रहा हूँ, इसको मैं बराबर कर देता हूँ फिर से। ये आपका डायमीटर हो गया रेडियस, तो अब मैं आपको फेस पे दिखा रहा हूँ, इसको मैं बराबर बना देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और इसको मैं आप एक फेस पे बना रहा हूँ, जैसे ऐसा अगर रेडियस हो गया, ऐसा भी रेडियस आता है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का रेडियस है, जैसे मैं देखिए इसमें बनाया हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, देख रहा होगा, ये देखिए रेडियस है ना इसमें। तो अगर ऐसा रेडियस है तो कैसे हम जानेंगे यहाँ कौन सा कोड लगाना है। इसमें भी देखिए ध्यान से आप लोग, अगर स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं, ठीक है, अगर हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं तो हमारा टूल कैसे चलेगा, ऐसे काटेगा ना, ऐसे काटेगा।
अब इसी को हम फुल राउंड बनाते हैं। ये तो कौन सा दिशा में घूम रहा है, ये देखो ये दिशा में घूम रहा है ना हमारा टूल, तो कौन सा है, ये वाला हो गया। यानी यहाँ कौन सा कोड लगेगा, G03 लगेगा, G03 कोड हमारा लगेगा यहाँ पे, समझे आप लोग। और ये जो बोल रहे हैं ना, इसका यही भाग अगर हम ऐसा निकाल दें फिर इधर, ये देखो जो गोला में बनाया हूँ वही निकाल देता हूँ। ये देखो ये वाला चीज़ देखो यहाँ बन गया, ठीक है। अब इसको मैं G02 में भी बना सकता हूँ, देखो कैसे, ठीक है। अगर मैं इसी को यहाँ से ना स्टार्ट करके इधर से स्टार्ट करूँ, ठीक है, या मैं सेंटर से स्टार्ट करूँ, तो मैं G0 क्या हो जाएगा, एकदम इसके उल्टा हो जाएगा, तो G02 में हो जाएगा, ठीक है, समझे आप लोग। और एक मैं आपको और बता दे रहा हूँ आईडी में कैसे मारते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे ये देखिए, कभी कभी आईडी में आप लोग देखे होंगे रेडियस, तो ऐसा रहता है। मान लीजिए यहाँ R 1 mm का है, R 1.0, ठीक है। तो फिर उसमें वही देखना है, स्टार्ट और एंड पॉइंट सबसे ज़रूरी क्या होता है ना, स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है। हम लोग स्टार्ट और एंड पॉइंट ध्यान नहीं देते, इसीलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर स्टार्ट पॉइंट हमारा ये है, तो हमारा स्टार्ट पॉइंट ये है, तो ये ऐसे चलेगा ना टूल, देखो ध्यान से आप लोग, ऐसे ही काटेगा ना, तो ऐसे काटेगा। तो इसको फिर हम ऐसे देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, इसको हम फिर ऐसा गोला पूरा बना देंगे। इसको फिर हम मिलाएंगे, देखो कौन सा दिशा में घूम रहा है, ये देखिए ये वाला दिशा पकड़ रहा है, यानी G02। तो कभी भी आईडी में ज़्यादा करके आप देखे रहोगे तो G02 में ही रेडियस रहता है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, G02, समझे आप लोग। और अगर इसी को कभी कभी टूल कैसा रहता है, फिनिश जाके अंदर जाके हमारा टूल पहले ऐसे अंदर जाता है, फिर यहाँ से ऐसे रेडियस बनाते हुए ऐसे बाहर आता है, तब वो हमारा G03 हो जाएगा। क्योंकि हमारा दिशा ये देखिए यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, तो देखो ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा दिशा चल रहा है, ये देखो ये दिशा पकड़ लेगा, यहाँ से निकल रहा है यहाँ। अगर इसको पूरा सर्कल बनाएंगे तो देखो ये कंडीशन हो गया, तो हमारा G0 वहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझे आप लोग। तो मेरे हिसाब से तो अभी आप लोग का कन्फ्यूजन जो है एकदम दूर हो गया रहेगा। अब कहीं भी आप रेडियस देखते हो समझ जाओगे आप कि यहाँ कौन सा कोड लगाएंगे या कौन सा कोड लगा सकते हैं, या भाई ने ये वाला कोड क्यों लगाया है, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। तो मेन इसका जो फार्मूला ये है कि आपको एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट, मतलब स्टार्ट पॉइंट आपको देखना है। एक काम को 2 तरीके से होता है, कभी भी एक काम को आप 2 तरीके से कर सकते हो, शुरू से अंत भी जा सकते हो, अंत से शुरू भी आ सकते हो। तो इसमें स्टार्ट पॉइंट ही आपको मेन पकड़ना है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट पकड़ लिए तो आप एंड पॉइंट भी पकड़ लोगे, स्टार्ट मिला तो एंड तो मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना, तो वहाँ से आप लोग ये पकड़ लोगे। और अपना जो मैं बताया है अपने मन में ऐसा सोचने का, इसको ये आपका G03, ये मन में ऐसा सोचने का, दिमाग में अपना बैठा लेने का, वहाँ से आप समझ जाओगे। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कहीं भी अगर रेडियस मारना है, प्रोग्राम में प्रोफाइल बनाना है, तो ये कोड यूज करोगे तो ही हमारा रेडियस बनेगा। और G01 जो था उसमें केवल सीधा लाइन बना सकते हो, ऐसा लाइन या ऐसा डिग्री। रेडियस आपको ऐसा गोला नहीं बना सकते, या रेडियस कुछ मारना है पीस में तो वो सब नहीं बना सकते। उसके लिए G02 और G03 आपको आना चाहिए, और क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट आपके नॉलेज हो जाना चाहिए। अगला वीडियो में इसी से वीडियो प्रोग्राम बनाऊंगा G02 और G03 यूज करके कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, कैसे चलेगा ये, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।